तो पिछली पाइथन की वीडियो में मैंने बताया था कि पाइथन कैसे सेटअप करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और पाइथन मैंने फाइनली आपको अपने सिस्टम पे सेटअप करके दिखाया था। और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने भी पाइथन इंस्टॉल कर लिया होगा। तो आज की वीडियो से हम शुरू करेंगे पाइथन को कोड करना। मैं आपको आपका सबसे पहला पाइथन प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा, जो कि मतलब जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है शुरू से, हम भी उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होता है, सिंपल सा प्रिंट करना है हमें, हेलो वर्ल्ड आउटपुट करना है। तो मैं उस चीज़ को आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। और जो शुरू से प्रोग्रामर करते आए हैं वो पैदा भी होते हैं हेलो वर्ल्ड के साथ, मरते भी हैं हेलो वर्ल्ड के साथ, और किसी से मिलते हैं तो भी हेलो वर्ल्ड करते हैं। तो हम हेलो वर्ल्ड सीखेंगे यहाँ पर आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप पाइचार्म यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाइचार्म में कैसे आप पाइथन प्रोग्राम को बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। कोड करना बात की बात है, पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप एक IDE यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब यही है कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, आपको एक पाइथन की फाइल नहीं बनानी है, आपको .py वाली फाइल नहीं बनानी है। सबसे पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि एक प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, तभी आप उस प्रोजेक्ट में अलग अलग मल्टीपल फाइल्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मतलब एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन बनाना है आपको, तो उसमें बहुत सारी फाइल्स लगती हैं, तो उसको एक प्रोजेक्ट में अगर आप कंपाइल करेंगे तो आपको बनाने में ईजी रहेगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं फाइल ऑप्शन में, जो मेन्यू में होता है। फाइल के अंदर होता है सबसे पहला ऑप्शन न्यू प्रोजेक्ट, तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है प्योर पाइथन, हम उसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जांगो है, फ्लास्क है, गूगल है, पिरामिड, इतने सारे, यहाँ पर एंगुलर भी है, बूटस्ट्रैप भी है, HTML भी है। तो इतने सारे टाइप के प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं। हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि हम पाइथन का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप एनवायरनमेंट सेट कर सकते हैं, आप इंटरप्रेटर सेट कर सकते हैं। मेरा जो सिर्फ इकलौता इंटरप्रेटर है यहाँ पर पाइथन 3.7 में वो यूज़ करूँगा, जो मेरा इंस्टॉल्ड है सिस्टम पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये untitled1 नाम से फाइल बनी है मेरी। इसको मुझे चेंज करना है, मुझे इसको कस्टम नाम देना है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैं यहाँ पर नाम दे दूँगा माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम थोड़ा गलत हो गया, हाँ ये है माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, मेरा प्रोजेक्ट का नाम होगा। तो यहाँ पर हम इसको सिंपली करेंगे क्रिएट। तो यहाँ पर आपको जल्द चेंज नहीं करना है, आप कुछ ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हो। इंटरप्रेटर मैंने सेट कर दिया है, एग्जिस्टिंग में भी आपको वही दिख रहा है 3.7। तो यहाँ पर आप क्रिएट कर क्लिक करोगे तो आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो अगर आपको प्रोजेक्ट सेम विंडो में खोलना है, मतलब पाइथन की एक ही विंडो आपके सिस्टम में खुली रहनी चाहिए, तो आप दिस विंडो में इसको खोल सकते हो। या तो न्यू विंडो में, मतलब आपको दो प्रोजेक्ट्स में पैरेलली काम करना है तो आप न्यू विंडो सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन दिस विंडो में यहाँ पर करता हूँ क्योंकि दूसरा प्रोजेक्ट मेरे पास रनिंग नहीं है। तो यहाँ पर अलाउ एक्सेस कर देते हैं, जो भी फायरवॉल का ऑप्शन होता है आप एक्सेस कर दीजिए। यहाँ पर इसको बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, प्रोजेक्ट को आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा साइड में जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट व्यू है मेरा। तो प्रोजेक्ट व्यू में मेरा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बन चुकी है, इसको हम प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बोलते हैं, जिसके अंदर जो लोकेशन आपने वहाँ पर देखी थी, ये लोकेशन है सी यूजर्स अंश बी पाइथन पाइचार्म प्रोजेक्ट्स माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। तो ये डायरेक्टरी के अंदर आपके सारे के सारे फाइल्स जो आप बनाओगे पाइथन के, वो इसके अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे और न्यू फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर न्यू के अंदर पाइथन फाइल पे क्लिक कीजिए, तो एक ऑटोमेटिकली .py एक्सटेंशन से फाइल बन जाएगी। आप यहाँ पर लिख दीजिए फाइल का नाम, मैं लिखता हूँ हेलो, सिर्फ हेलो, और फिर .py अपने आप जुड़ जाएगा उसमें। तो मेरी एक पाइथन फाइल बन चुकी है, हमको इसी में कोड करना है। अब हमको जो भी कोड करना होगा पाइथन में हम इस फाइल के अंदर करेंगे। तो मैंने प्रोजेक्ट बनाया, उसके बाद एक फाइल बनाई, इसमें मुझे कोड करना है जो भी मेरा पाइथन का कोड होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सिंपल एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए मुझे एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अगर आप जानते हैं C++ या जावा, तो C में हम किसी भी आउटपुट को स्क्रीन पे दिखाने के लिए करते थे printf, C++ में करते थे cout, और जावा में करते थे system.out.print या फिर println, जो भी आप उसमें लगा सकते हैं। इसी तरीके से मुझे यहाँ पर भी एक आउटपुट अगर स्क्रीन पे दिखाना है तो मुझे एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। पाइथन में उस फंक्शन का नाम होता है प्रिंट। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रोग्राम के लिए आपको प्रिंट यूज़ करना है। तो यहाँ पर एक फंक्शन है प्रिंट, और मैंने जैसे ही बोला फंक्शन है तो मुझे ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे, यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स। और इसकी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है प्रिंट मेथड की या प्रिंट फंक्शन की। अगर आप पाइथन 3 से पहले वाले वर्जन को यूज़ कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट्स आपको नहीं देने हैं।
पाइथन 3 प्लस के आगे वाले वर्जन्स में पाइथन का प्रिंट एक फंक्शन है, लेकिन 3 प्लस के पीछे वाले जितने भी वर्जन है पाइथन के 2.7 2 जितने भी यूज हुए हैं 3 प्लस के पहले, उनमें प्रिंट एक स्टेटमेंट था, ना कि एक फंक्शन। ये बात आप याद रखिएगा कि अगर आप पाइथन 2 यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको ब्रैकेट्स नहीं लगाने हैं, सिर्फ एक स्पेस लगानी है ऐसे करके, और उसके बाद आप यहां पर मैसेज लिख सकते हो। लेकिन मेरा पाइथन 3 है तो मुझे यहां पर ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि जो पाइथन 3 है वो बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। इसीलिए क्योंकि अगर आप कोई प्रोग्राम पाइथन 3 में बना रहे हैं और अगर आप उसको रन कर रहे हैं पाइथन 2 के इंटरप्रेटर में, तो वो एरर देगा, वो रन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ब्रैकेट्स वगैरह का सिंटैक्स का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो पहले स्टेटमेंट था, अभी वो फंक्शन है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो चीज़ हमको आउटपुट करनी है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हमको यही आउटपुट करना है। तो ये सिंपल सा है, आपकी एक लाइन का जो ये कमांड है वो प्रिंट कर देगा आउटपुट पे हेलो वर्ल्ड को। अगर आपने जावा पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए कितने सारे लाइंस लगते हैं, मिनिमम 5 to 6 लाइंस लगती है। पहले आप उसमें क्लास बनाते हैं, फिर एक मेन मेथड बनाते हैं, उसके बाद system.out.println, फिर जो कर्ली ब्रेसेस हैं, जो सेमीकोलन्स है, सब कुछ वहां पर लगता था। तो इतना कुछ रखने के बाद जो पाइथन आया उसमें नो सेमीकोलन, नो कर्ली ब्रैकेट, सिर्फ एक स्टेटमेंट और सब कुछ प्रिंट। तो यहाँ पर आप इसको रन करके देखते हैं, तो रन पे क्लिक करेंगे, देखते हैं आउटपुट आता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो चुका है। तो फाइनली हमने पहला प्रोग्राम हमने बना लिया है हेलो वर्ल्ड, सिंपल सा। तो सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखने की हमारे पास आदत नहीं होनी चाहिए, हमको कुछ और भी करना है यहाँ पर। तो मैं एक सिंपल सा इनपुट लेके बता देता हूँ यूजर से। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ a इक्वल टू, एक फंक्शन होता है यूजर से इनपुट करने के लिए इनपुट। आप चिंता मत करिएगा कि इसके बारे में जो पाइथन के इनपुट फंक्शंस होते हैं उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में बस इतना समझ लीजिए कि मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं। तो यहाँ पर इनपुट फंक्शन क्या करता है कि यूजर से इनपुट लेता है एज अ स्ट्रिंग। जो भी आप इनपुट फंक्शन रिटर्न करेगा, जो भी आप लिखोगे रन करते टाइम, वो एज अ स्ट्रिंग जाएगा वेरिएबल ए में। एंटर योर नेम, तो मैं यहाँ पर नेम के लिए मांगूंगा यहाँ पर। तो मैंने इनपुट फंक्शन में लिखा है एंटर योर नेम, तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो ए में स्टोर हो जाएगी। आपने यहाँ देखा कि मैंने कोई डेटा टाइप नहीं दिया है ए का, क्योंकि पाइथन डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, वो अपने आप समझ लेगा कि मैंने क्या टाइप किया है। तो यहाँ पर सिंपल सा हेलो वर्ल्ड के बाद हमको क्या करना है, हमको अपना नाम भी प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ एक सेपरेटर लगाऊंगा कॉमा, और उसके बाद लिखूंगा ए। ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड के बाद मेरा नाम प्रिंट कर देगा, यार जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो प्रिंट कर देगा। तो सिंपल अब इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या करता है। तो यहाँ मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड अंश। तो ये है मेरा फॉर्मेटेड आउटपुट, मैंने इनपुट किया अंश और मेरे पास उसका आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पर प्रिंट के बाद कॉमा लगाकर नहीं, आप और भी तरीकों से इसको कनेक्ट कर सकते हो। कॉमा आता है, उसके बाद प्लस भी आप कर सकते हो। यहाँ पर प्लस रन करके देखते हैं, तो प्लस भी हमारा काम करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लस में हमारे पास जो वर्ड है वो चिपका हुआ रहेगा। तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस देना पड़ेगा, कॉमा में आपको स्पेस देने की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पर आप स्पेस देंगे तो उसका काम हो जाएगा। एक और तरीका है, यहाँ पर आपको एक फॉर्मेटर यूज करना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर आप लगाओगे परसेंटेज साइन और एस। ये ऐसा आप समझ सकते हो कि जो सी में आप %d यूज करते थे, यहाँ पर आप %s यूज करोगे। सिंपल जैसे आप सी में करते थे वैसे आप यहाँ पर s करोगे स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पर %s, यहाँ उसके बाद जो भी वैल्यू दोगे आप %a, तो %a मतलब a की जो वैल्यू होगी वो %s में रिप्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन है, आप प्रिंट में ये भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं, तो ये भी रन हो चुका है हेलो वर्ल्ड अंश, वही आउटपुट आया है इसका भी। तो 3 तरीकों से आप प्रिंट के अंदर जो आप वैल्यू दे रहे हो, यूजर डिफाइंड वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू को आप प्रिंट करवा सकते हो इस 3 तरीकों से। तो सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने पहला प्रोग्राम पाइथन में बना लिया है। चिंता मत करिएगा, अगर आपको कुछ भी चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आई है तो मैं उसको अलग से वीडियो में समझाऊंगा ही समझाऊंगा।